की वजह से हो रहा है। इन बच्चों के पेरेंट्स मेरे पास आए थे। वो मुझसे कह रहे थे कि अब हमारे बच्चे क्या ऐसे खूनी प्रोफेसर से सबक लेंगे। आपने क्या कहा सर? मैंने कहा जब तक ये अदालत का फैसला नहीं आ जाता हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तभी मैंने तुम्हारा ट्रांसफर दिल्ली से यहाँ इसलिए कराया था ताकि मैं चाहता था कि तुम्हारी वजह से हमारे कॉलेज का नाम रोशन हो। और तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। आप भी ऐसा सोचते हैं सर? नहीं, मैं आपको कोई सफाई नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानता हूं मैं निर्दोष हूं। देखो, कोर्ट की हियरिंग तक मैं इस मामले को टाल सकता हूं, लेकिन अगर कोर्ट ने तुम्हें मुजरिम करार दिया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं समझता हूं सर, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि मुझे सच पर पूरा विश्वास है और मैंने देखा है, सुना है और आज तक यही पाया है कि सच ही हमेशा जीतता है। विश्वास तो मुझे भी है रवि, पर तुम आजकल के इन लड़के लड़कियों को जानते ही हो। देखो, जब तक ये अदालत का फैसला ना आ जाए, अगर तुम कॉलेज ना ही आओ तो प्लीज मुझे बुला के समझो। आइए प्रोफेसर साहब, आज तो मैंने आपको बचा लिया, लेकिन कल कोर्ट रूम में क्या करेंगे आप? ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मैं गुनाहगार हूं कि नहीं। गुनाहगार तो तुम हो। ये जो अपने इस भोले भाले मासूम चेहरे पर तुमने नकाब चढ़ा रखा है ना, कल अदालत में ये नकाब उतर जाएगा। अगर मेरा अपराध साबित हो जाता है तो कानून जो भी सजा मुझे देगी मुझे मंजूर होगा। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप मेरे पीछे क्यों पड़े? क्या मिसेस कपाड़िया ने आपको इसके लिए बहुत मोटी रकम दी है? प्रोफेसर, मेरा सर्विस रिकॉर्ड एकदम क्लीन है। मैं जो भी केस अपने हाथ में लेता हूं उसे अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेता हूं। चलता हूं, कल कोर्ट में मुलाकात होगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिलॉर्ड, यही है वो अभागी लड़की जो गई तो थी सिर्फ ट्यूशन पढ़ने, लेकिन जब लौटी तो इसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। इस प्रोफेसर रवि देसाई ने न केवल इसकी इज्जत लूटी, बल्कि इसे बुरी तरह मारा और पीटा भी। 20 फरवरी की शाम, उस दिन जब मैं प्रोफेसर रवि के घर ट्यूशन के लिए पहुंची तो इन्होंने मुझे कॉफी ऑफर की और फिर जानबूझकर उसी कॉफी को मेरे ऊपर गिरा दिया। फिर ये मुझे फोर्स करने लगे कि मैं दूसरे कमरे में जाके कपड़े चेंज कर लूं। तंग आके मैं दूसरे कमरे में गई और इनकी दी हुई एक शर्ट पहन ली। जैसे ही मैं कपड़े बदल के कमरे में आई तो वाह, गॉर्जियस विजुअल। जब कोई लड़की मर्द के कपड़े पहनती है तो कुछ अजीब सा फील होने लगता है, नहीं? मैं कुछ समझी नहीं सर। तुम बहुत भोली हो संजना। कम सिट सिट सिट। अगर तुम साइकोलॉजी मन लगाकर पढ़ती तो तुम्हें मेरी बातें बहुत आसानी से समझ में आती। अपना हाथ दो। Come on. सर, क्या कर रहे हैं सर आप? देखो, पढ़ाई की चिंता तुम मत करो। That is my responsibility. I'll take care of that. It's okay.
eyes. Sir, please. Just look into my eyes, baby. Sir, please मुझे जाने दीजिए सर. देखो संजना, जोर जबरदस्ती मुझे पसंद नहीं है. What I'm trying to say. What is wrong in it? Sir, Don't you think I'm attractive? sir, please. What else are mad about me? Sir, sir, please मुझे छोड़ दो. Please मुझे छोड़ दो. उसके बाद मैं चीखी, चिल्लाई, लेकिन इस कमीने ने मेरी एक नहीं सुनी. सब कुछ लूट लिया इसने. बड़ी मुश्किल से मैं वहां से अपनी जान बचा के निकली. That's all, Your Honor. मिस संजना कपाड़िया, इस दुर्घटना से पहले आप प्रोफेसर साहब को कहाँ मिली थी? कॉलेज में. कॉलेज में कहाँ? इट्स बट नेचुरल कि एक स्टूडेंट और एक टीचर रेस्टोरेंट में नहीं मिलेंगे. क्लासरूम में मिली थी मैं उनको. गुड. यानी कि आप प्रोफेसर साहब से क्लासरूम में ही मिला करती थी. ऑफ कोर्स. झूठ बोलती हैं आप. झूठ बोलती हैं आप. मिलॉर्ड, मिस संजना कपाड़िया महीने के 30 दिन में से केवल 2 दिन ही क्लासरूम में जाया करती थी और बाकी के 28 दिन ये अपनी मां की दी हुई मर्सिडीज कार में बैठकर नाइट क्लब्स, पार्टीज या फैशन शो में पाई जाती थी. बल्कि बलात्कार के 10 दिन पहले तक ये कॉलेज में गई ही नहीं थी. हां, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे पर ये कॉलेज गई थी. क्या मैं झूठ बोल रहा हूं मिस संजना कपाड़िया? जी हाँ, गई थी मैं. मुझे कॉलेज में कोई काम था. मैं बताता हूं आपको क्या काम था. दरअसल आप कॉलेज में प्रोफेसर रवि को प्रपोज करने गई थी. ये झूठ है. योर ऑनर, जब एक स्टूडेंट प्रोफेसर को कॉलेज कैंपस में सरेआम प्रपोज करती है तो जवान लड़कों की नजर तो उस पर जाएगी ही. मिस संजना कपाड़िया, मेरे पास 10 स्टूडेंट ऐसे गवाह हैं जिन्होंने अपनी आंखों से आपको प्रोफेसर रवि को प्रपोज करते देखा. लेकिन सर, वो तो मैंने मजाक किया था. इस बात पे गौर किया जाए योर ऑनर. इन्होंने अभी अभी कहा है कि इन्होंने मजाक किया था. मैं अदालत से ये पूछना चाहूंगा कि क्या एक स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता मजाक का होता है? मिस संजना कपाड़िया, आप हर रोज शाम को कॉलेज में प्रोफेसर रवि को तंग करने जाया करती थी. ये आपको पसंद नहीं करते थे, लेकिन आपकी मां के पैसों ने आपको जिद्दी बना रखा है और अक्सर जिस किसी पे भी आपका दिल आ जाए उसे हासिल करना आपकी फितरत बन चुका है. और अगर किसी वजह से आप उसे हासिल ना कर पाए तो उसे बर्बाद करके रख देना आपकी जिंदगी का मकसद बन जाता है. संजना कपाड़िया, खैर, प्रोफेसर रवि ने आपको ट्यूशन के लिए रिक्वेस्ट किया. जी, मतलब ये कि अगर इनके दिमाग में आपके बलात्कार की योजना बनी होगी तो इन्होंने आपको ट्यूशन के लिए तो तैयार कर ही लिया होगा. जी, ट्यूशन मुझे पढ़ना था, इसलिए रिक्वेस्ट मैंने की थी. और ये तो तुरंत मान गए होंगे. योर ऑनर, मेरा मौकिल गरीब और जरूरतमंद लोगों को ट्यूशन पढ़ाता है. कॉलेज के प्रिंसिपल माथुर और 3-4 प्रोफेसर ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मिस संजना की माता श्री मिसिस कपाड़िया, जिन्होंने प्रोफेसर रवि को मुंह मांगी रकम देकर खरीदने की कोशिश की, जब इन्होंने बिकने से इनकार कर दिया
तो मिस संजना फूट फूट कर रोने लगी। इन्हें रोता देखकर प्रोफेसर साहब को दया आ गई और उन्होंने बिना पैसे के इन्हें पढ़ाना कबूल कर लिया। मैं रॉन्ग संजना? योर ऑनर, एक शरीफ और इज्जतदार आदमी को बदनाम करने के लिए उसे फंसाने की ये सोची समझी साजिश है। That's all. प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज प्लीज उसके बाद मिलॉर्ड, हमने संजना को उसके घर पहुंचाया। मिलॉर्ड, अब मैं एक ऐसी गवाह पेश करना चाहता हूं जो इस हवस से अंधे प्रोफेसर की सारी पोल खोल देगी। इजाजत है। मेरी अगली गवाह है टीना डिकोस्टा। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं। सो मिस टीना, तुम प्रोफेसर रवि को कब से जानती हो? 2 सालों से। हमारे कॉलेज में साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं ये। कैसे आदमी? 1 नंबर का कमीना इंसान है सर। पिछले कई महीनों से मुझे ट्यूशन के बहाने बहुत परेशान किया इसने। तो तुमने विरोध क्यों नहीं किया? सर मैं कैसे करती? मैं एक बहुत गरीब लड़की हूँ। मुझे पैसे की हमेशा प्रॉब्लम रहती है। मेरी इसी मजबूरी का फायदा बहुत उठाया इस इंसान ने। वो तो संजना को देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मिलॉर्ड, ये रही एक और कहानी आपके सामने। गरीब स्टूडेंट्स का हमदर्द प्रोफेसर रवि देसाई कितना बड़ा मसीहा है, टीना की बात सुनकर आपको पता चल गया होगा। मिलॉर्ड, ये दरिंदा कई महीनों से टीना का शारीरिक शोषण करते आ रहा है और इन गवाहों के बजाय ये रही वो मेडिकल रिपोर्ट जिससे संजना पर हुए बलात्कार की पुष्टि होती है। योर ऑनर, मेरी आपसे गुजारिश है कि जब तक टीना के साथ मेरी बातचीत पूरी ना हो जाए तब तक इस रिपोर्ट पर चर्चा ना की जाए। ठीक है। शुक्रिया। मिस टीना डिकोस्टा, आप सिगरेट पीती हैं? जी पीती हूँ। क्यों, कोई गलत बात? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है। योर ऑनर, मैं अदालत को सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त मिस टीना के हाथ में जो सिगरेट का पैकेट है वो विदेशी सिगरेट का पैकेट है और अभी अभी इन्होंने कहा कि ये एक गरीब लड़की है जिन्हें पैसे की हमेशा प्रॉब्लम रहती है। क्या मैं इनसे पूछ सकता हूं कि आप इतनी महंगी सिगरेट कैसे अफोर्ड कर पाती हैं? जी मैं बताता हूं। दरअसल आप इससे पहले 2 बार ड्रग स्मगलिंग के केस में जेल में जाती जाती बची हैं और दोनों बार आपकी बेल प्रोफेसर रवि ने करवाई है। Am I right, टीना? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो इंसान बिना अपने फायदे के आपकी मदद करता रहा, आप उसे क्यों फंसाना चाहती हैं? योर ऑनर, टीना को नशे की लत है और इसे वक्त बेवक्त पैसे की जरूरत पड़ती रहती है। जिन दिनों इसे पैसे की तंगी थी उन दिनों मिसिस कपाड़िया ने इन्हें ढेर सारा पैसा देकर ये नाटक खेलने के लिए आज यहां इस अदालत में भेजा है। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, ये बात बिल्कुल गलत है। ये लड़की खुद चलकर मेरे पास रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आई थी। इंस्पेक्टर साहब, आपको गवाही के लिए वक्त आने पर विटनेस बॉक्स में बुलाया जाएगा। फिलहाल आप बैठ जाइए प्लीज। थैंक यू। मिस टीना डिकोस्टा, यू कैन गो नाउ। मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना। योर ऑनर, अब मैं अपने दोस्त मिस्टर संघवी से गुजारिश करूंगा कि वो संजना की मेडिकल रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करें। लॉर्ड, ये रही संजना की मेडिकल रिपोर्ट। योर ऑनर,
मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि यह मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर सिंघानिया की तैयार की हुई है और ये डॉक्टर सिंघानिया वही है जिस पर कई फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के केसेस चल रहे हैं। इस रिपोर्ट को अदालत मान्यता नहीं देती। थैंक यू। अब मैं आपके सामने इस घटना के दूसरे चश्मदीद गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। योर ऑनर, इस केस का दूसरा चश्मदीद गवाह है मिस्टर संघवी की बेटी प्रियंका संघवी। प्रियंका संघवी, आप रवि को कब से जानती हैं? कुछ 1 साल से। क्या रवि ने आपके साथ कभी कोई बदतमीजी या बदसलूकी की है? कभी नहीं। रवि एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। हाँ, लेकिन आपके वालिद संघवी साहब के ख्यालात तो इनके बारे में कुछ और ही हैं। वो इसलिए क्योंकि पापा ये नहीं चाहते कि मैं और रवि एक दूसरे से मिले। क्यों? मैं और रवि एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओह, आई सी। अच्छा प्रियंका, ये बताओ कि उस शाम को आप और आपके वालिद रवि के घर क्यों गए थे? पापा रवि से मिलना चाहते थे। प्रियंका, आपके वालिद का कहना है कि उस शाम को जब आप और आपके वालिद रवि के घर के बाहर पहुंचे तो अंदर से आप लोगों ने जोर जोर से संजना के चीखने की आवाजें सुनी कि रवि उसे पीट रहा था और वो बार बार कह रही थी मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन रवि उसे लगातार पीटे जा रहा था, पीटे जा रहा था। इतने में आपके वालिद ने दरवाजा तोड़ा और अंदर से जाके संजना को बचा लिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। जब हम वहां पहुंचे तो संजना रवि की शर्ट पहने हुए वहां से चीखती हुई भागी। बस हमने इतना ही देखा। ये सब कुछ नहीं हुआ था। हमने इतना ही देखा। That's all you have, Amar. सारे बयानों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि संजना कपड़िया ने जो भी इल्जामात प्रोफेसर रवि देसाई पर लगाए थे वो बेबुनियाद थे। अदालत प्रोफेसर रवि को बाइज्जत बरी करती है। साथ ही एक सम्मानित नागरिक को बदनाम करने के आरोप में संजना कपड़िया, टीना डिकोस्टा और राजू संघवी पर मुकदमा चलाने का आदेश देती है। जनाब इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको यकीन हो गया कि रवि बेगुनाह है। मिसेस कपाड़िया, मैं आपके ऊपर मानहानि का 2 करोड़ का दावा करने वाला हूं। अगर आप चाहें तो कोर्ट के बाहर 1 करोड़ में फैसला हो सकता है। 2 कौड़ी के वकील, तू क्या समझता है? ये केस जीतकर तू हमसे जो मर्जी करवा लेगा? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा मोहतरमा, कानून करवाएगा। कानून अंधा होता है वकील खान, तुम्हें इसकी कीमत देनी होगी। मिसेस कपाड़िया, शुक्रिया तो आपको प्रोफेसर साहब का करना चाहिए, जिन्होंने मुझे कोर्ट जाने से रोक दिया, वरना आपको इन्हें 1 की बजाय 2 करोड़ रुपए देने पड़ते। थैंक्स। तो ठीक है फिर, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो दोबारा मुलाकात होगी।